अब्दुल लतीफ जी भी हमारे साथ हैं, सचिव है इंडिया मिली काउंसिल से। अब्दुल लतीफ जी, बांग्लादेश की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि वहां के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम हैं, हिंदुओं की बस बात नहीं है, मुस्लिम है लेकिन भारतीय है, और सिर्फ भारतीय है इस वजह से भी उनको अपनी जान का खतरा है और बहुत मुश्किल से वो भारत आए। हिंदू वहां पर सेफ नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी है। अब्दुल लतीफ जी, इसकी वजह क्या मानते हैं आप सबसे बड़ी? क्यों ऐसे हालात वहां पर हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपने जो डिबेट रखी है इससे हमारे देश को क्या फायदा होने वाला है? क्यों नफरत को फैलाने की बात करते हैं? ठीक है, हाँ, मतलब उस पर बात ही नहीं की जाए, बात ही नहीं की जाए उस पर। एक सेकंड रुकिए, सुन लेते, पहले नहीं सुन लेते। ठीक है, चले ठीक है, चले ठीक है, हम फायदा नुकसान देखेंगे उस पर। ठीक है, हाँ, बात रखिए सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उन्होंने 15 करोड़ रुपया ले लिया, इसलिए वो जो है सवाल नहीं करते सरकार से। तो आज चैनलों का तो हाल ये है कि सवाल सरकार से सही करते ही नहीं है। बेरोजगारी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, यहाँ देश का हाल क्या हो गया है। देश एक तरीके से सारे देश के जो है वो मतलब ये कि कंपनी वालों को प्रॉपर्टियां सारी चीजें हमलाई जा रही है। नहीं, अभी सर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने क्या फायदा नहीं है सर, वो डिबेट और फायदा नुकसान लेकर करें, फायदा नुकसान लेकर चर्चा करें। नफरत कैसे बढ़ाई जाए? अरे बांग्लादेश में हो रहा होने दो, हमारे देश में क्यों नफरत फैला रहे हैं आप लोग? डिबेट करके डिबेट होनी नहीं चाहिए। अब्दुल जी, अब तो ठीक है, आपकी दो लाइनों ने बहुत नफरत फैलाई है। अब्दुल लतीफ जी, अपना एजेंडा मत सेट करिए, अपना एजेंडा मत चलाइए। विक्रांत जी, उसी लिए आपने सर एक सेकंड, अरे बांग्लादेश में हो रहा होने को तो कैसे बांग्लादेश वाले जाने और काम जाने क्या मतलब है हमारे को इससे? आज बांग्लादेश की यहाँ शेख हसीना बैठी है, वो जाए ना वहाँ पर, अगर उनको अच्छी वकालत कर रही है यहाँ बैठ करके, चलिए ठीक है, संभाले। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे क्या फायदा क्या नुकसान, हम यहाँ पर क्यों उस पर बात करें? आपने ये कहा ना अब्दुल लतीफ, और तो जी बात सुनिए, बात सुनिए, आपने जो बात कही उस पर भी जवाब सुन लीजिए। विक्रांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए, लग रहा है मुझे गलती आपको छोड़कर करनी है, आपको चर्चा में शामिल करके शायद गलती कर दी है। बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो यहाँ हम डिस्कस क्यों? बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है, क्या तस्वीर वहां से निकल आई? एक एक तस्वीर हर कोई जानता है, और ये आज की बात नहीं, कई महीनों से हालात, और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हिंदुओं को वहां मारा बेवजह जा रहा है और सिर्फ इस वजह से कि वो भारत से और वो भारतीय है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता स्टैंड लेना? क्या सरकार का नहीं बनता है? क्या हम उस पर बात नहीं करेंगे? और दूसरी बात यह कि वहां पर हिंदू से ज्यादा भारतीय अगर आप हैं तो उसका गुस्सा निकल रहा है, क्यों? क्या गलती क्या है यहाँ पर? सिर्फ भारत के होने की वजह से गलती है। और अगर जब भारत की बात आती है, भारतीयता पर सवाल उठता है, भारतीय नागरिक पर कुछ होता है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए, हमारे देश का नागरिक है, वहां पर उसके साथ गलत हो रहा है तो हम सब साथ खड़े, लेकिन नहीं, वहां बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो भारत को क्या करना है? हमें क्या फायदा, हमें क्या नुकसान? हिंदू मुस्लिम हम करेंगे, हिंदू से ज्यादा अगर मुस्लिमों को लेकर एक दो लोग ऐसे कमेंट करेंगे जैसे अभी और साहब आप कर रहे थे, तो ऐसे में ही सभी मुस्लिम बदनाम होते हैं और सभी को उसी चश्मे उसी नजरिए से देखा जाता है। इसलिए कम से कम थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। और फिर आप ये मत देखिए कि हमारे घर में नहीं हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, पड़ोस में भी हो रहा है तो हमें उसको उस आग को बुझाना होगा कल को, इससे पहले कि वो आग हमारे घर तक पहुंच जाए, ये सोचने की जरूरत है। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।